Hello everyone, welcome to Right Classes. Today I am going to start of the part third of OPS concept that is called inheritance. तो पिछले क्लास में मैंने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे जिसमें दो पार्ट वन में हम कुछ इनहेरिटेंस के बारे में नॉल पढ़े थे एंड पार्ट टू में हमने उसके टाइप के बारे में पढ़े थे। कुछ रीज़न देखे थे कि हम लोग अपना किस यूज करते हैं अपने फ्रेमवर्क में इनहेरिटेंस को कैसे यूज करते हैं। तो उसमें हमने दो टाइप देख चुके थे। एक आपका एक आपने देखा था टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या होते हैं। एक अपने इनहेरिटेंस के बारे में तो टॉपिक का नाम दे देते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो उस इनहेरिटेंस में मैंने एक टाइप आपको दो टाइप पढ़ा चुके थे कल की क्लास में। एक आपका सिंगल इनहेरिटेंस एंड सेकेंड आपका था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ओके, ये मैंने आपको पढ़ा चुके थे और उसका मैंने आपके प्रोग्राम भी बना चुके थे। तो किस तरीके से सिंगल इनहेरिटेंस का अगर आपके पास प्रोग्राम है तो उसको हम कैसे बनाएंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका तीसरा टाइप है, वो है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये मल्टी लेवल में क्या था, तीन लेयर में मैंने देखा था कि कैसे ग्रैंड पेरेंट क्लास से चाइल्ड में कैसे हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके कैसे हम फील्ड और मेथड को इनहेरिट करते थे। ठीक है, लेकिन हायरार्किकल इंटरफेरेंस क्या होता है ना, ये होता है कि मतलब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो। ठीक है, एक पेरेंट के मतलब मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट। तो इसका हम टाइप कर इसका पॉइंट लिख लेते हैं, मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल चाइल्ड सिंगल पेरेंट क्लास। सिंगल पेरेंट क्लास कैसे हम एक सिंगल पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास को कैसे इनहेरिटेंस में यूज करते हैं वो हम देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू। मल्टीपल, ओके, तो मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास। सपोज मैं आप यहाँ पे पेंट में अगर मैं बताऊं तो किस तरीके से हायरार्किकल इंटरफेरेंस इनहेरिटेंस को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका पेरेंट क्लास है, ठीक है, और उसके मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। सपोज ये आपका एक चाइल्ड क्लास है और ये आपका एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे आपका एक सपोज यहाँ पे मान लेते हैं आपका एक क्लास है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं ये आपका बी क्लास हुआ और ये आपका सी क्लास है। ठीक है, ये आपका सी क्लास। तो आप यहाँ पे एक क्या हो गया, आपका पेरेंट क्लास हो गया जिसको हमने पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, और ये तो हो गया चाइल्ड क्लास जिसको हम ड्राइव क्लास भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका चाइल्ड क्लास, और ये भी आपका क्या हो जाएगा एज ए चाइल्ड क्लास हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में ही बताया था कि मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास। एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास
इनहेरिट होता है। अगर ये पेरेंट क्लास है और इसको एक्सटेंड करना है और इसको बी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना है तो क्या करेगा, किस कीवर्ड से यूज करेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे करेंगे तो बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, जब कभी भी इनहेरिटेंस होंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करेंगे, तो उसका जो कीवर्ड होता है वो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट करता है तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या हो जाएगा, बी एक्सटेंड ए। ठीक है, ये सिंटेक्स हो गया। बी क्लास चाइल्ड क्लास ए क्लास के एक क्लास के एक्सटेंड किया, मतलब इसके सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया, कौन, चाइल्ड क्लास। सेम हेयर इन द सी क्लास ऑल्सो, ये क्या करेगा, सेम एक क्लास के जितने भी फील्ड एंड मेथड होंगे, है ना, प्रॉपर्टीज होंगे, वो सी क्लास को इनहेरिट कर लेगा, किस कीवर्ड से, बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड वो सी क्लास ए क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। तो उसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, सी एक्सटेंड ए। तो ये सारे आपका क्या होगा, कौन सा हायरार्किकल हुआ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर हम इसको जो टॉपिक है वो आपका क्या हो जाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कुछ यहाँ पे मॉडल देखें और हम इसके बेसिस पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिस प्रोग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट गो टू इक्लिप्स। मैंने इक्लिप्स पे आया, मैंने क्या किया, एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, गो टू न्यू एंड क्रिएट ए पैकेज, और उस पैकेज का नाम हम दे देते हैं हायरार्किकल। ठीक है, हायरार्किकल, ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये एक पैकेज का नाम है और उस पैकेज के अंदर में मैंने एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर में जो भी क्लास क्रिएट होगा वो एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही इसमें यूज होगा। ठीक है, तो मैंने क्लास का नाम दे दिया, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एनिमल मान लिया। ठीक है, एनिमल एक पेरेंट क्लास है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कोड यूज करते हैं, अगर कहीं पे यूज हुआ तो। ठीक है, ये एनिमल क्लास हमने ले लिया, एक तरह से ये इसको हम पेरेंट क्लास मान लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने एक मेथड ले लिया, कौन सा मेथड ले लिया, पब्लिक void it। ये एक मेथड है और इस मेथड के अंदर में मैंने पास कर दिया एक स्टेटमेंट पास, एक मैसेज पास कर दिया। क्या मैसेज है, दिस एनिमल क्या होगा, इट फूड। एक मैसेज पास कर दिए कि अगर एक पेरेंट क्लास है, अगर आपसे मैंने एक पेरेंट क्लास ले लिया, इसको मैंने मान लिया पेरेंट क्लास। ठीक है, और ये पेरेंट क्लास के अंदर में एक मेथड दे लिया कि एनिमल का मेथड क्या हो सकता है कि वो एनिमल फूड खाता है। ठीक है, अब क्या किया, मैंने एक पेरेंट क्लास ले लिया तो उसका एक चाइल्ड क्लास भी लेंगे। तो चाइल्ड क्लास हमने एक मान लिया क्लास डॉग। अब ये डॉग क्या है, इस एनिमल का चाइल्ड क्लास होगा। तो अगर हम एनिमल क्लास डॉग क्लास का
क्या होगा, इनहेरिटेंस करेंगे, मतलब इसके प्रॉपर्टीज को अगर हम गेन करते हैं तो हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लगेंगे और एनिमल को यहाँ पे लिख देंगे एनिमल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका चाइल्ड क्लास हो गया। अगर इसको हम बोला जाए चाइल्ड, जैसे बी क्लास था चाइल्ड, वैसे ही यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्या हो गया, डॉग। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड, क्या मेथड है, बार्क, भोक्ता। तो ये क्या हो गया, एक बार्क नाम का मेथड बना दिया और उसके अंदर में मैंने एक मैसेज पास कर दिया कि द डॉग बार्क। ठीक है, ये क्या हो गया, अब इसके प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, डॉग, डॉग का एक गुण है, बिहेवियर है क्या, कि भोगता है। तो मैंने उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिए बार्क, और उसका एक मैसेज पास कर दिए कि ये द डॉग बार्क। ठीक है, तो ये एक चाइल्ड क्लास हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। अगेन एक और चाइल्ड क्लास मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, क्लास। अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, कैट। ठीक है, और यहाँ पे कैट एनिमल को इनहेरिट करेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनिमल। एनिमल, और यहाँ पे, और उसी अकॉर्डिंग मैंने एक बिहेवियर बनाएंगे कि कैट जो होता है वो क्या करता है, म्याऊ। तो उस तरीके से अब यहाँ पे एक मेथड बना देंगे, क्या, पब्लिक वॉइड म्याऊ, म्याऊ, एक मेथड बना दिए और उस मेथड के अंदर में मैंने एक मैसेज पास कर दिया, द कैट म्याऊ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये भी एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास। अब ये देखो यहाँ पे एक पेरेंट क्लास के कितने, दो चाइल्ड क्लास हो गए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको एज ए इसको एक्सेस करना है। अगर हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एनिमल क्लास का जो बिहेवियर है इट, वो एक्सेस करना चाहिए, और साथ साथ डॉग का जो अपना मेथड है बार्क, वो भी एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, अगर हम कैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कैट के साथ ये चूंकि एक्सटेंड कीवर्ड से एनिमल को इनहेरिट किया है, तो एनिमल के साथ जो भी बिहेवियर होगा उसके सारे मेथड और अपना मेथड वो एक्सेस होना चाहिए, तभी हम अचीव कर पाएंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का। ओके, तो हम यहाँ पे अगेन हायरार्किकल में गए और एक नया क्लास क्रिएट कर लिए, किसके नाम से, हायरार्किकल डेमो के नाम से। ठीक है, हायरार्किकल डेमो के नाम से एक मैंने मेथड ले लिया। अब चूंकि मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे मेन मेथड पे चेक कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एनिमल क्लास इधर होंगे और यहाँ पे हायरार्किकल डेमो हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, चाइल्ड क्लास का। तो सबसे पहले हम डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, ये डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट यूज कर लिए। बाय यूजिंग डॉग ऑब्जेक्ट रेफरेंस से डी डॉट,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार्क भी आ रहा है, जो कि बार्क डॉग का अपना बिहेवियर है, और इट आ रहा है जो एनिमल का, क्योंकि एनिमल का जो मेथड आ रहा है, क्योंकि एनिमल को मैंने डॉग के साथ इनहेरिट किया है इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे इट ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डी डॉट, जैसे ही डॉट करेंगे तो यहाँ पे बार्क आ जाएगा, तो बार को एक्सेस करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक बार हम रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखो, द एनिमल एट फूड, द डॉग बार्क, ये दोनों मेथड आ गया। द एनिमल एट फूड फ्रॉम एनिमल क्लास एंड द डॉग बार्क केम फ्रॉम डॉग क्लास, तो दोनों के बिहेवियर को वो एक्सेस कर लिया। अगेन यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे SYSO, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि एक और चाइल्ड क्लास है इट का, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, C इक्वल टू न्यू कैट, C डॉट, अब यहाँ पे देखो इट आ रहा है फ्रॉम एनिमल, C डॉट यहाँ पे चूंकि म्यू आ रहा है, म्यू कैट से रिलेटेड है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये भी एक्सेस कर पाएगा। तो हम एक तरह से पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों क्लास के बिहेवियर को एक्सेस कर लेते हैं थ्रू इनहेरिटेंस। तो अगर हम इसको एक बार रन करके देखूं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखो ये आपका डॉग चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टी जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया था, और ये आपका कैट क्लास चाइल्ड क्लास था जो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, और ये कंसोल बॉक्स में उसका आउटपुट आ गया। तो ये सारे जो प्रोग्राम है, कोड है, वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये था आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।